मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। सुना है, तुम्हारे कान नहीं है, लेकिन देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तुम्हें क्यों ना कहानी सुनाऊं? तेरा इस कहानी में किरदार है। वक्त आने पे तुम अपना किरदार निभाओगे। हर दुश्मन की कहानी जहर से शुरू होती है, और तुझसे बेहतर जहर को कौन समझ सकता है। तुम अपना दुश्मन नहीं भूलते, हजारों दिन इंतजार भी करते हो, अपना बदला लेने के लिए भेस बदलते हो, मारते हो या मर जाते हो। अपना दुश्मन नहीं भूलते। एक कहानी ऐसी भी है जिसे दिल के सांपों ने याद रखा है। जैसे जहर को कोई जिस्म चाहिए होता है, वैसे ही दुश्मन मोहब्बत ढूंढता है। मोहब्बत और नफरत की दुश्मनी अजली अबदी है। वक्त के सांप को ये दुश्मनी याद है, चाहे हवा पे लिखी हो या पानी पे, चाहे रेत में छुपी हो। दुनिया का नाग उसे ढूंढ लेता है। दुर्री और मल्हार को इश्क नफरत के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए चुन लेता है। इश्क तो वैसे ही दुश्मनी की सबसे जरखेज क्यारी है। इश्क की सजा भी बड़ी होती है। इस मोहब्बत ने राजकोट और मलिकगढ़ को अजली दुश्मन बना दिया। नफरत के इस दंगल को इंसानियत अंगुश बदंदा होकर दूर कोने में दुबक कर सहमे देखती रही। मलिकगढ़ और राजकोट खानदान के अफराद इस आग में ऐसे गिरने लगे जैसे माला टूटने पे दाने गिरते हैं। कोई भी खैर खा न था जो धागे का सिरा पकड़कर बाकी मादा दानों को बचा ले। दुश्मन को अपने निशान मिटाने की आदत है, और इश्क को पता है वो आखिरी निशान है। इसलिए इश्क अपना वारिस जनता रहता है। दोनों खानदानों ने एक दूसरे के मर्द चुन चुन कर मार दिए, तो गद्दी औरतों ने संभाल ली।
के रक्स में खुश्क पत्तों के साथ हरी पत्ती भी गिरने लगी। मालिकों की मोहब्बत में वफादारों ने भी अपने हिस्से का जहर खूब छड़का। नफरत और इश्क आज भी डटे हुए हैं, क्योंकि इस जंग को आखिरी हार तक लड़ना तो पड़ता है। लोग अपना एहसान नहीं भूलते, उसी तरह दुश्मन अपना बदला नहीं भूलता। तुम सब लोगों को ये दिन अच्छी तरह से तो याद हो गया है, पर क्या करें, बंदा बशर है, भूल हो सकती है। इसलिए अंजाम दिखाते रहना जरूरी है। हमारी इज्जत पर कोई भी कीमत लगाए तो हम उसे इबरत का निशान बना देते हैं। मोहब्बत वही कीमत, और इसका अंजाम देख लो कि क्या होता है। आंखें बंद कर लो।
मोहब्बत की तौहीन के गवाह ना बनो, वरना मोहब्बत खुद बदला लेगी। मोहब्बत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और दुश्मन को छोड़ना राजकोट की रिवायत नहीं। मिले दम बदम जन्मों का गम, दुश्मन का है सांसों पे पहरा पहरा रे। सांसें चलाए खंजर है भेद सभी के अंदर, भूखे तलवारों की तन्हाई, साए गिरे सायों पर बूंदे पड़े बन पत्थर, डूबे अपने ही आप में गहराई, सहरा दरिया करिया हासे मर्द हंसाए, मिले दम बदम जन्मों का गम, दुश्मन का है सांसों पे पहरा पहरा रे।
हेलो। हाँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। हाँ, वही हो रहा है। डर का हम सब लोगों से बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूँ। हो चीखे कहीं सरगोशी, रहे होश में मत होशी, झूमर डाले गैर की रुसवाई, प्यासे मरे समंदर, पीते हवाएं दर दर, बादल ने भी रेती बरसाई, हो सहरा दरिया करिया, हासे मर्द हंसाए, मिले दम बदम जन्मों का गम, दुश्मन का है सांसों पे पहरा पहरा रे। दुश्मनी तो मोहब्बत से ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है पुत्र वारिस। मोहब्बत को तो बंदा छोड़ भी देता है, लेकिन दुश्मन को नहीं छोड़ता। औलाद की तरह पाला है दोनों खानदानों ने इस दुश्मनी को। क्या मिला दादा साईं? क्या मिला? दुश्मन की हार से बड़ी खुशी तो जमीन पर बनी ही नहीं। आप ही समझा देते अम्मा सैन को दादा जान। अब्बा जी की बरसी आज घर ऐसे सजाए जैसे कोई शादी है। क्या बात हुई? मेरी बात हुई थी। मलकानी ने अपने ऊपर मातम हराम कर लिया है। अम्मा सैन इतनी सख्त दिल क्यों हो जाती हैं? मोहब्बत के इंतकाम से दुश्मन भी पनाह मांगता है। दादा जान, ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। बचा ही कौन है अब? हाँ? दोनों तरफ के सब लोग तो मार दिए। क्या मिला इस दुश्मनी से? अपने खून से नमक हरामी ना कर वारिस। सांप का बच्चा डसे ना डसे, उसमें जहर का होना बहुत जरूरी है, वरना लोग उससे डरना छोड़ देते। अमर सेन प्लीज, अब क्या रह गया है खोने के लिए? बताएं। कितना भरा हुआ घर था ये, खाली हो। अमर सेन, आप लोग थके नहीं है जनाजे उठा उठा के? जब तक राजकोट पूरे का पूरा कब्रिस्तान नहीं बन जाता, हमारा खून नहीं थकेगा। अम्मा सेन, बाहर के दुश्मन काफी हैं वारिस पुत्र, अंदर के न बना। बाहर के दुश्मन का वार खाली जा सकता है, अंदर वाले का निशाना कभी नहीं झुकता।
खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए ना। तब बहुत रुके ना सरकार। इतनी परेशानी की बात नहीं है। मेहरबानी। मैं दवाई लिख देता हूँ। ठीक ठीक। आओ। जैन, कौन है ये लोग? हमारी जमीनों के लोग हैं अम्मा। जो भी हैं, मैंने तुम्हें इस खिदमतबाजी से मना किया है। तो किसने आने दिया है इन्हें अंदर? भाई वो साहब ने कहा अगर कोई बीमार हो तो। और जो मैंने कहा वो? कोई दुश्मन तो नहीं घुसा है अम्मा अंदर? जैन पुत्र, तुम अच्छी तरह से जानते हो हम कैसे दुश्मन के सामने हैं। हमें अपने साए से भी डरना चाहिए। पहली बार आपके मुंह से डर कर लफ्ज़ सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जहाँ डर खत्म होता है वहीं से बहादुरी शुरू होती है। अम्मा प्लीज, मैं एक डॉक्टर हूँ, कम से कम मुझे मेरा काम तो करने दे। अजीब बात है, काम हमारा मारने का है और घर में एक बचाने वाला मौजूद है। सच बताऊं तो मुझे आपकी खानदानी दुश्मनी समझ में नहीं आती है। मलकानी से हमें दुश्मनी तरके में मिली है और हमें इसकी हिफाजत वैसे ही करनी है जैसे लोग अपनी जायदाद की करते हैं। जरा सी गलती की सजा जब हमें मौत की शक्ल में मिलती है तो तुम कैसे बच सकते हो? रहम भाई खुदा दा वास्ता, रहम भाई खुदा दा वास्ता। अम्मा प्लीज, मैंने इन्हें कहा था। जैन, हमारा रिश्ता गोली के साथ है और गोली को रहम की जबान नहीं आती। मुंशी। जी माई। कल सुबह तक इन दोनों के जनाजे चाहिए। हुक्म माई। दे इधर। क्या कर रहे हो? नीचे नीचे रखो, नीचे करो गन नीचे करो, गन नीचे करो। आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ? गन नीचे करो अपनी, गन नीचे करो, गन नीचे करो अपनी। मैं मत से बात करके आ रहा हूँ, गन को नीचे करो। माल की सुना? माई दफा माल जरा कम आया है। क्यों? कोई मर गया था क्या उधर? भाई बता रहे थे कि इस दफा मिठाई इतनी ही बनी। कितना माल कम आया है? कोई 100-200 पेटी कम है माई। जो आया है वो भी लौटा दो। हमें या सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। जो हुक्म माई। वो इस दफा मलकानी की हवेली बड़ी दुल्हन की तरह सजी है। अच्छा, पता नहीं कराया कि क्यों? बड़े सख्त पहरे कर दिए हैं मलकानी ने। जितने भी सख्त कर दे, हमारी गिनती उससे ज्यादा है। माई मलकानी बीबी बड़ी हिसाब किताब की पक्की है। हमें एहतियात करने की जरूरत है। आप डॉक्टर साहब को बाहर जाने से मना करें। इस बार मलकानी हमारा उधार नहीं उतार सकेगी। अम्मा, उन गार्ड्स को तो माफ कर दें। हम जंग के मैदान में हैं जैन पुत्र। यहाँ माफी की कीमत अपनी जान होती है। अच्छा, आइंदा ऐसे नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बस एक बार उनको मेरे कहने पर। बिलिया, 5 मिनट हो गए मेरे कहे हुए। जान निकलने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। लाशों की गिनती से क्या मिलेगा बताएं? मिलवाऊंगी तुझे किसी दिन उस अंधे बाबा मल्हार से जिसे दादा सईद ने अपने हाथों से अंधा किया था। फिलहाल तुम बाहर नहीं जाओगे। अम्मा। जैन बस, हमने जो कह दिया वो बदल नहीं सकता।
जी अम्मा। कहाँ छुपी रहती हो आजकल? छुपी? जो सामने हो के भी नजर ना आए उसे छुपा हुआ ही कहते हैं। मैंने कहाँ जाना है? वैसे भी इन दीवारों के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं। शुक्र करो दरवाजे हैं और उनको दीवार होने में देर नहीं लगेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। भाई को दिखा के दवा ले लो। जी। मुंशी बता रहा था कि आजकल तुम दोनों बहन भाई बगैर गार्ड के निकल जाते हो। मरना तो है ही अम्मा जी, हमारे जितने मरे हैं सब गार्ड्स के साथ थे। लगता है तुम दोनों बहन भाइयों में रहम की बीमारी फैल गई है। करना पड़ेगा इसका इलाज। रानी! जी जी माई। अम्मा कह रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम जंक फूड खा रही हो। हाँ, वो बस कल से फाके कर रही थी। खैर मुझे छोड़ो, ये बताओ हम इस अजाब से कैसे निकलेंगे? सिवाय मौत का और कोई रास्ता नहीं है। नहीं ज़ैन, ये गलत है। 3 नस्लें हो गई हैं, ये दोनों खानदान एक दूसरे के मर्द चुन चुन कर मार रहे हैं। मारना है तो सबको मार दें, पीछे मातम करने वाले क्यों छोड़ देते हैं? मैं तो इस पर हैरान हूं कि अगर ये सब कुछ करना था तो हमें पढ़ाया क्यों इन्होंने? क्या सोच के पूरे शौक से डॉक्टर बनाया कि कल को उनके कहने पे मैं किसी को मार दूंगा? काश जाहिल रहने देती है माँ में। बात करनी होगी ज़ैन, हम दोनों तरफ कुछ बचा ही नहीं। खौफ से बड़ी कैद क्या हो सकती है? एक तो बाहर निकलने पे पाबंदी, और अगर कहीं चली भी जाए तो हर वक्त डरे रहते हैं। कम ऑन ससी, तुम अपने टेस्ट करवाओ। वैसे पतली सी हो रही है। And at least stop eating. मैं तुम्हारी दवाई मंगवा देता हूँ। परेशान हूँ, जल्दी कांटेक्ट करो मुझे प्लीज। फौरन मिलना है मुझे, 1 मिनट का डिले भी खतरनाक होगा अब। वारिस! भाइयों,
हो गई फातिहा। अल्लाह कबूल फरमाए। चलो शाबाश। चलो शाबाश। तुम्हें हमने मना किया था ना कि सोग नहीं मनाना, तो ये सब क्या है? बाबा साईं की बरसी है आज, कुछ लोग फातिहा के लिए आ गए हैं, तो इसमें क्या है? मेरा सुहाग उजड़ा था आज, मुझसे ज्यादा अफसोस किसे होगा? लेकिन मैंने अपनी आंख भी नहीं भीगने दी इस एक साल। मुझे तो रो लेने दे। रोना है तुम्हें? तो जाओ, राजकोट वालों की एक लाश गिरा कर आओ, रो लो जितना रोना है। मुझ पर भी कर्ज है तुम्हारे बाप का मातम। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नींद आती है? मुझे तो यह एहसास सोने नहीं देता कि मैं अब तक तुम्हारे बाप की मौत का बदला नहीं ले सकी। जिगर करता है मेरा इस बात पे। खुदा का वास्ता है, बस कर दे ये खून की प्यास। थप्पड़ इसलिए मारा है ताकि तुम उस नींद से जाग जाओ जिसने तुम्हें तुम्हारे बाप की मौत तक भुला दी। याद रखना वारिस, खून की प्यास पानी से नहीं, सिर्फ खून से बुझती है।
ओए कस्टम बाबू, सुन सुन मेरी गाल सुन। ये जो नवे नवे छोकरे पैदा होते हैं ना, ये अपने पोतड़ों में बड़े पैर चलाते हैं। ना मेरा पुत्र ना। तुझे क्या लगता है तेरी अपनी जाती उम्र नौकरी की उम्र जितनी होगी? हैं? 30 सकता है तू लंबा जी ले, अपनी उम्र घट ना कर। शाबाश मेरा पुत्र, हमारा माल निकाल दे। सुन घेड़, जो हमारा काम रोके हम उसके सांस रोक लेते हैं। रांझिया। जी बीबी सिंह। माई लाली का बेड़ा लाल हुए बड़े दिन हो गए। हुक्म करें बीबी सिंह। मलकानियों पे इतना लंबा उधार आज तक नहीं चढ़ा कभी। पता है बीबी सिंह, मगर इस बार माई का पैरा बहुत सख्त है। उसका बेटा डॉक्टर है ना, सुनो। जी बीबी। तो मरीज नहीं देखता क्या? मैंने देखता था बीबी सिंह, मगर माई ने वो बुआ बंद कर दिया। ये बुए बारियां तो शरीफों के लिए होती हैं, तुम लोग किस लिए हो? सही, आपने घर पे फायरिंग करने से खुद ही मना किया। इस घर में 2 मर्द रह गए हैं रांझिया, मुझे किसी की लाश चाहिए वहां से। आपसे वादा, अगर उनमें से कोई भी बाहर निकला तो आपका अवतार उतर जाएगा।